भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। जिनका सम्मान में दो शब्द कहे भाई महेंद्र जी। बोलिए भारत माता की। ये नई भारतीय जनता पार्टी है, इसकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज डॉक्टर शशिकांत बेहरा जी, श्रीमती मंजू देवी जी, सम्राट सामान्य राजवर्धन सिंह राठौर साहब और हमारे मुकेश जी, हमारे मरीज जी भाई साहब सम्मान हमारे बानसूर की धरती पर, गिरधारी दास बाबा की धरती पर बड़े जोश और उमंग। और स्वागत की इसी कड़ी में चूंकि कार्यकर्ताओं का मन है कि दिया जी को साफा पहना करके स्वागत करेंगे, राजस्थानी पगड़ी के साथ में जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें और बुक्का भेंट करके, गुलदस्ता भेंट करके स्वागत करेंगे भाई, जोरदार तालियों के साथ में। के लिए जो कि भारतीय संस्कृति में परंपरा रही है, अतिथि देवो भव की, आज बानसूर की इस बाबा गिरधारी दास की भूमि पर हमारे बीच में बार बार पुलिस प्रशासन को हमने फोन करा, हम सब ने फोन करा, लेकिन कोई बात आगे नहीं बढ़ रही। और जब इन सब बातों को हम जोड़ देते हैं, जिस तरह से कभी फायरिंग हो रही है, कभी डकैती हो रही है, कभी एक 10 वर्ष के बच्चे का कंकाल मिल रहा है और कोई उसके बाद खबर नहीं मिल रही, तो मन में तो ये लगता ही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई मिला हुआ है इसके अंदर। तो ये जो आक्रोश है जनता के अंदर, ये बानसूर में तो इस बात का खास आक्रोश है कि हमारे यहाँ पर शांति प्रिय बिल्कुल क्षेत्र, और वहाँ पर इस तरह की जो गुंडागर्दी हो रही है, जिस तरह की हत्याएं हो रही है, ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। आक्रोश जनसभा थी और वहाँ पर इतने सारे लोग, किसान, महिलाएं, युवा सभी इस जनसभा में उपस्थित हुए और वहाँ पर जो बातें रखी गई, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 4 साल तक जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार, जंगल राज और कुशासन किया है राजस्थान की जनता पूरी तरह से परेशान है, बहुत ज़्यादा थक चुकी है। इस अन्याय से हमारी महिलाएं थक चुकी हैं। किसानों के साथ जो वादा किया था वो इन्होंने नहीं निभाया। पेपर लीक तो एक मजाक बन चुकी है। अब भूमाफिया है, रेती माफिया है और एक पेपर लीक माफिया भी है राजस्थान। बलात्कार में नंबर 1, एससीओ के साथ जो अपराध हुए हैं उसमें भी नंबर 1, हर प्रकार से बेरोजगारी में भी नंबर 1, महंगाई में भी नंबर 1। राजस्थान का क्या हाल कर दिया है गहलोत सरकार ने। तो आज हम सभी लोग इस मंच पे, आज हम लोगों ने हमारी बात भी रखी और जो जनता की, मैंने देखा कि हम लोग तो अपनी बात रख रहे थे, लेकिन जनता के अंदर से आवाज निकल रही थी, उनकी जो पीड़ा है ना वो दिख रही थी उनकी चेहरों पर। तो ये जो दुख है ना जनता के अंदर, अब परेशान हो चुकी है राजस्थान की जनता। आप कहीं भी कुछ काम कराने अगर जाते हैं ना, पहली बात तो आपका कोई काम है उसमें पूछा जाता है कि आप कौन सी पार्टी से हैं, उसके बाद वो देखते हैं काम करें या नहीं करें। यदि आप उनकी पार्टी से नहीं है, मुझे तो लगता है किसी से भी आप बिना किसी कुछ लेन देन के राजस्थान में कोई काम नहीं होता। विकास के काम सारे बंद हो चुके हैं। जब हमारी सरकार की राजस्थान में उस समय बहुत सारी सड़कें बनी, पानी की समस्या बहुत कम हुई। अब हमारी केंद्र सरकार ने पानी का इतना ज़्यादा 27,000 करोड़, लगभग 27,000 करोड़ पैसा भेजा है, लेकिन सिर्फ 4,000 करोड़ तक ही लगा है राजस्थान में। ये बहुत दुख की बात है, शर्म की बात है। और हमारे आज कोई भी वर्ग खुश नहीं है राजस्थान में। आप किसी से भी पूछ लीजिए, मैं तो चलो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हूँ, लेकिन अगर आप एक आम जन से पूछे कि आप खुश हो क्या कांग्रेस सरकार से, वो इतनी सारी शिकायतें आपको करेगा। और ये जो हमारी जन आक्रोश यात्रा है, ये 200 विधानसभाओं में निकली है। कम से कम 2 करोड़ लोगों से हम लोगों ने जनसंपर्क किया है डायरेक्टली, उनसे शिकायतें भी ली हैं और कोशिश करेंगे कि ये जो गूंगी बहरी सरकार बैठी है जयपुर में, उन तक ये शिकायतें पहुंचाएं। उसका समाधान मुझे नहीं लगता है कि निकलेगा, क्योंकि अगर समाधान इनको निकालना होता तो ये जनता की सेवा करते, जनता के काम करते इन 4 सालों। लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का काम,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैडम साजिश से मिलती रहती है, और क्या राजस्थान का जो विधानसभा का जो चुनाव होगा किसी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा या फिर पार्टी के अपने? देखिए, सारी भारतीय जनता पार्टी के जो टीम भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, और ये सारे जो निर्णय है ना वो आप हमारे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है और दिल्ली में होते हैं, इसके निर्णय का इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकती। और एक साथ मिलकर इस चुनाव को हम लोग लड़ेंगे भी, और बहुत अच्छी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनेगी।